कि हमको बैल बोला, हमको नहीं, आदिवासी समाज को बैल बोला। हम लोग देखते हैं कि बैल को पीटा जाता है, वही समझ रहा है कि बैल को जो ज़्यादा चलता है, जो मने हाल जोतता है बैल को, उसको पीटता है, किसान पीटता है ना। तो ये वफादारी का यही सिला मिला है क्या? वो हमको सम्मान नहीं दिया, आदरणीय बाबा चंपाई सोरेन को सम्मान नहीं दिया, उसी के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी, और पिताजी भी जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, वही समय बोला कि आज से मेरा माने नया अध्याय शुरू हो रहा है। निश्चित तौर पर नया अध्याय किया और हम लोग जा रहे हैं, और आदिवासी मूलवासी हम लोग का भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहा है। निश्चित तौर पर हम लोग का भारतीय जनता पार्टी झारखंड में और घाटशिला उपचुनाव में मजबूती से, और निश्चित तौर पर इस तरह टिप्पणी शोभा नहीं देता है। यदि आप विकास किया है तो विकास का बात बोले कि नहीं। आप मुख्यमंत्री, आपको जनादेश मिला है 2024 में, तो 1 साल से आप क्या कर रहा है? लगातार आपका 6 साल हो चुका है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय दादा, आपका हेमंत दादा से, कि आप विकास का एक टू करके गिनती कराइए, जनता को बताइए कि आप क्या विकास किया। हम लोग तो, आप लोग भी देख रहा है कि रोड रास्ता नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो आपका दवाई नहीं है, तो उसको सुधारे। लेकिन एक चीज़ है कि अभी लगातार जो है यहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन जी जो है उनकी धर्मपत्नी, वो लगातार यहाँ पे उपचुनाव के लिए आ रही हैं घाटशिला की जनता से मिलने के लिए। तो कितना क्या इसमें क्या असर छोड़ जाएंगे? असर कुछ नहीं पड़ेगा। जनता मान बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हर समुदाय, हर वर्ग के आदमी है, और निश्चित तौर पर हमको आशीर्वाद दे रहा है। और आदरणीय मोदी साहब जो कार्य किया है आपका 11 साल में, निश्चित तौर पर वो माने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में आपका वोट पड़ेगा, और भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं, और हमको विधानसभा भेज रहा है। तो बैल शब्द इस्तेमाल किया गया आदिवासियों के लिए, क्या है? नहीं, ये सवाल तो आज घाटशिला के जन के लोग पूछ रहे हैं, और ख़ास करके झारखंड के पूरे संथाल परिवार पूछ रहा है कि हेमंत सोरेन जी ने बैल किसको बोला। क्या सभी संथाली आदिवासी को बोला? सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आप आदिवासी समझ करके पहले सोमेश को मंत्री नहीं बनाए, और अब आंदोलनकारी के बेटा, दूसरे आंदोलनकारी के बेटा, चंपाई दादा के बेटा बाबूलाल सोरेन को बैल आप बोलने का काम करते हैं। एक बात और इससे निकलता है, एक तो पूरे आदिवासी समाज का, संथाल समाज का आपने अपमान किया है। दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो कार्यकर्ता है वह बैल है? अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता बैल है तो क्या मुख्यमंत्री भी बैल है? यह भी सवाल अब उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोग जा रहे हैं, क्या पहले वो इंसान थे, अब बैल बनने जा रहे हैं? यह सवाल का जवाब भी अब मुख्यमंत्री को देना होगा। उनके पास क्यों जा रहे हैं? जब अपने कार्यकर्ता को या पार्टी के लोगों को वो बैल बोल रहे हैं, तो बैल का जो मुखिया है वो क्या है? महाबैल है क्या? तो बहुत सारा सवाल आज आदिवासी समाज और पूरे घाटशिला के लोग उनसे पूछ रहे हैं, और हमें लगता है कि यह जो उन्होंने शब्द बोला है वो उनका हार का परिचायक है। वो हार मान लिए हैं, बंटी और बबली दोनों हार मान लिए हैं, इसलिए दोनों साथ साथ पहले आगे पीछे आए, फिर अब साथ साथ आ रहे हैं। क्या मामला है? इसका मतलब आप हार मान लिए। एक पहले आप धोती पर सवाल उठाते हैं हमारे प्रत्याशी का, फिर उनके दाढ़ी पर सवाल उठाते हैं, फिर उनको बैल बोलते हैं। तो ये तो तमाम चीज़ यही बताता है कि बैल बुद्धि किसका है। तो अब क्लियर कट बात है, आप व्यापारी को जो है लुटेरा बोलते हैं, बीजेपी को व्यापारी का पार्टी बोलते हैं। आज मैं घाटशिला में लगभग 1 महीना हमको होने वाला है। आपको भी मैं कहूँगा कि आप घाटशिला घूम लीजिए, सारे जाति और समुदाय के लोग व्यापारी हैं। यहाँ मुस्लिम भी व्यापारी है, यहाँ संथाल भी है, हो भी है, भूमिज भी है, एससी भी है, ओबीसी भी है, जनरल भी, सब वर्ग के लोग व्यापारी हैं।
यानी आपको जितना व्यापारी है सारे वर्ग के उसको आप गाली दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अपने आप से या तो बौरा गए हैं, उनको लगातार हम तो इरफान जी से भी कहेंगे कि थोड़ा अपना ट्रीटमेंट के साथ मुख्यमंत्री का भी आप ट्रीटमेंट करवा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, जो जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कहा कि बैल हम लोग के यहाँ पे खाया पिया बैल बन गया और जब खेती करने का समय आया तो दूसरी जगह चल गया, तो बैल किसको बोले ये बहुत बड़ा विषय है। आज आदिवासी का हित का लड़ाई लड़ने वाला वो जिस व्यक्ति को इस कोल्हान में नहीं पूरे झारखंड में हम लोग कोल्हान टाइगर कहते हैं, हर आदिवासी का हक अधिकार को बरकरार रखने के लिए जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन दे दिया, उसके बाद भी इस प्रकार का टिप्पणी करना ये अपने में एक बहुत बड़ा मतलब कथा और कथी है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बैल खा पी के बैल बना दिया, तो बैल जो है ना आप खूंटा लेके चला गया है, समझ गए ना। अब उसका खेती कौन करेगा, उनका खेती तो बर्बाद हो गया। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बैल खिला पिला के बना दिए हैं, तो भैया आपका खेती खत्म हो गया, अब समझ गए। और बैल आ गया है दुरुस्त होकर, और ये जान लीजिए आपका खूंटा खत्म हो गया भाई साहब। जिस तरह आपने आदिवासी को बैल कहा है ना, वो आदिवासी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं और अब वो खेती भी भारतीय जनता पार्टी का ही करेंगे, क्योंकि मान सम्मान देने वाला इस झारखंड को माननीय भारतीय जनता बीजेपी का प्रत्याशी है। ऐसा बैल है जो खाया पिया हमारे यहाँ और हल जोतने चला गया वहाँ बीजेपी में। मुख्यमंत्री के इस बयान पर तो हमको बहुत हंसी आया कि हम पहले इतना दिन से यही सोच रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में नेता पैदा होता है, नेता बनाया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में विचारधारा के बात करने वाले कार्यकर्ता पैदा होते हैं, लेकिन पहला बार मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बैल बनाता है। अब कितना लोगों को बैल बनाया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और कितने लोग जो जा रहे हैं, जो पहले इंसान थे वो बैल बनना चाह रहे हैं, वो जेएमएम में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं कह दिया कि हम बैल बनाते हैं। अब ये तो पहला बार जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुआ। हम लोग जनता को बताएंगे कि जेएमएम में जाओगे तो बैल बनोगे, मोटा ताजा करेगा, बैल बनाएगा। अब मुख्यमंत्री के कहने का सेंस तो ये है कि नहीं है, आप बताइए हमारे दृष्टि से देखने का। कि मुख्यमंत्री ने बोला कि हमने जो बैल बनाया वो बीजेपी में हर जोत रहा है, यानी आप बैल बनाते हैं, आप इंसान नहीं बनाते हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं बनाते हैं, आप नेता नहीं बनाते हैं, आप कार्यकर्ता नहीं बनाते हैं, आप बैल बनाते हैं। आपका कहने का मतलब तो यही है। इसका जवाब क्या देंगे मुख्यमंत्री जी? इसका मतलब जितना लोग जेएमएम में है सब बैल है। कुछ लोग जो इधर आ गया वो उसको आप बोल रहे हैं कि खाया पिया हमारा, जाके जोत रहा है वहां बैल। और कुछ लोग आप में जो जा रहा है, इसका मतलब पहले इंसान था, बैल बनने जा रहा है। मानो जी।